बांग्लादेश में त्राही त्राही मची हुई है। हिंसक आंदोलन जारी है और देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस और सेना इन उपद्रवियों के आगे जैसे शक्ति विहीन दिखाई दे रही है। इस बीच आफत बांग्लादेश के उन 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं पर टूटी है जो वहां की आबादी में अल्पसंख्यक हैं और शेख हसीना के समर्थक बताए जाते हैं। यहाँ पर जो आंदोलन अब तक राजनीतिक दिखाई दे रहा था वो अब धार्मिक नफरत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ का हिंदू समुदाय डरा सहमा हुआ है। उनके घरों और दुकानों में जमकर आगजनी की जा रही है। हत्याएं और लूटपाट भी की जा रही है। यहाँ तक कि अबू नज्म फर्नांडो बिल अल अस्कंदर जैसे इस्लामी स्कॉलर कहलाने वाले मौलाना भी बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। सोशल मीडिया में भी खूब नफरत उड़ेली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जो आंदोलन बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था वो अब डाइवर्ट होकर हिंदू विरोधी आंदोलन बन गया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन तो हुआ, लेकिन उपद्रवियों और हिंदुओं को निशाना बनाने वाली भीड़ के आगे ऐसा लग रहा है जैसे ना तो सरकार का प्रभाव है और ना ही पुलिस या सेना में कोई जान बची है। हालांकि वहां के हिंदू समुदाय के बीच चर्चा ऐसी भी है कि सेना और पुलिस जानबूझकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही और जानबूझकर उपद्रवियों से निपटने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की यूएन ने भी निंदा की है। इधर भारत में भी हिंदू संगठनों, संघ समेत बाबा रामदेव और जग्गी वासुदेव जैसे संतों ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत 1971 जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारतीय सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और उसे देखते हुए भी निष्क्रिय दिख रही बांग्लादेशी सेना और पुलिस के रवैये के बाद भारत क्या कोई बड़ा एक्शन प्लान कर सकता है? हालांकि ये वक्त रणनीतिक फैसलों का भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, जो भारत समर्थक मानी जाती थी। उनकी सरकार ने चीन के झांसे में आकर भारत के विरोध में कोई खास गतिविधियां नहीं की। उनके जाने के बाद अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के साथ भविष्य में भारत के संबंधों की दिशा क्या होगी। इसे ध्यान में रखते हुए क्या भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर खामोश बना रहेगा या फिर उनकी रक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को कोई कड़ा संदेश देना चाहेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।